गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना है, कि वो एसिडिक मीडियम में दे रखी है फिर बेसिक मीडियम में दे रखी है। तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को अगर वो एसिडिक मीडियम में दे रखी है तो उसको बैलेंस कैसे करना है। तो स्टार्ट करते हैं। हम कोई भी रिएक्शन ले लेते हैं। जैसे मान के चलो अपने पास है MnO4 नेगेटिव प्लस SN2 पॉजिटिव, और इससे बन रहा अपना Mn2 पॉजिटिव प्लस में SN4 पॉजिटिव, यानी कि ये अपनी कोई ना कोई रिएक्शन है। अब इसको हमें बैलेंस करना है। और बता दूं मैं, ये जो रिएक्शन अपनी ये एसिडिक मीडियम में है। ये जो रिएक्शन होगी अपनी ये एसिडिक मीडियम में होगी। ठीक है, अभी इसके स्टेप्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जो रूल्स हैं उनको लिखने की जरूरत नहीं, अकॉर्डिंग टू रूल्स बैलेंस नहीं हो पाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, स्टेप फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन सोल्व करेंगे। इसकी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और एक साइड रिडक्शन हाफ रिएक्शन, क्योंकि हम रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहे हैं। रिडक्शन हाफ रिएक्शन तो ऑक्सीडेशन। अब पहले चेक करते हैं MnO4 नेगेटिव से Mn2 पॉजिटिव। अब देखो इसको लिख लेता हूं मैं MnO4 नेगेटिव से ये क्या बन रहा है Mn2 पॉजिटिव बन रहा है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका पहले हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। 4 2 जा 8, 8 में -1, तो इस पे कितना है प्लस के 7 चार्ज, और इस पे कितना है प्लस के 2 चार्ज, यानी कि +7 से अगर मैं +2 की तरफ जा रहा हूँ तो मेरा ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है। उसके बाद जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, अब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में अगर मैं बोलूँ ये है SN2 पॉजिटिव और एक है SN, इससे क्या बना SN4 पॉजिटिव बना है। अब SN2 पॉजिटिव से SN4 पॉजिटिव कब बना होगा, जब उसने 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया, लॉस कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन का जब लॉस हो रहा है तो क्या आ रहा है, ऑक्सीडेशन। अगर नहीं पता लग रहा तो ये कितना ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है +2, ये कितना शो कर रहा है +4। यहाँ से मैं यहाँ जाऊंगा तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन हम उसको बोलते हैं। तो ये बनी अपनी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ये बनी अपनी रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ये स्टेप 1 हो गया इसका। अब स्टेप 2 देखते हैं। स्टेप 2, अब स्टेप 2 में क्या करना है, देखो अब इसी रिएक्शन के स्टेप 2 में क्या करना है, अगर हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के अदर एटम है उनको बैलेंस करना है। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि अपने पास जितने ऑक्सीजन है पहले उनको बैलेंस कर दो, क्योंकि अपने पास क्या एसिडिक मीडियम है। मैं ऑक्सीजन को बैलेंस करूंगा, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मेरे को वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने पड़ेंगे। अब वाटर मॉलिक्यूल में मैं H पॉजिटिव देख लूंगा कितने हैं, या फिर हाइड्रोजन देख लूंगा कितने हैं, और उतने H पॉजिटिव ऐड कर दूंगा तो एसिडिक मीडियम में बैलेंस हो जाएगी। तो देखो एक सेकेंड, स्टेप नंबर 2 ये रहा। स्टेप नंबर 2 में करते हैं, अपने पास रिएक्शन है MnO4 नेगेटिव प्लस SN2 पॉजिटिव, इससे बन रहा है Mn2 पॉजिटिव प्लस SN4 पॉजिटिव। ठीक है, एक बार मैं बता देता हूँ। यहाँ से जब हम यहाँ गए हैं तो इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जबकि यहाँ से अगर मैं यहाँ गया तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। ये स्टेप हम कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इस रिएक्शन को लिखूँ MnO4 नेगेटिव, ठीक है, इससे क्या बन रहा है Mn2 पॉजिटिव बन रहा है। अब यहाँ पे हमें चेक करना है, अभी हमें यहाँ पे चेक करना है कि ऑक्सीजन कितने हैं। मैम 2 मिनट बैठा लो इनको, ये रखवा देंगे। अब ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, ऑक्सीजन है यहाँ पे कितने 4, तो इधर हम ऐड कर देंगे 4 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब 4 वाटर मॉलिक्यूल ऐड होंगे तो 4 2 जा 8, इधर क्या हो जाएगा 8H पॉजिटिव जो आयंस है वो इधर आ जाएंगे। अब मेरे को क्या करना है, इसका ओवरऑल चार्ज चेक करना है। ओवरऑल चार्ज का मतलब क्या है, अब इस पे 8 पॉजिटिव यानी कि 8 पॉजिटिव चार्ज है और 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 8 में से 1 को मैं माइनस कर रहा हूँ तो कितने जा रहे हैं, क्योंकि इस पे तो प्लस चार्ज है, यानी कि तो 8 प्लस चार्ज है, ये 1 माइनस का चार्ज है। तो मैं बोलूँगा 8 - 1, ये कितना बना 7। अब यहाँ पे कितना चार्ज है, यहाँ पे 2 है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस देख रहा हूँ मैं कितना आ रहा है
5, यानी कि मेरे को क्या करना पड़ेगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे रिएक्टेंट साइड में। यानी कि यहाँ पे क्या हो सकता है, मैं बोल सकता हूँ 8H पॉजिटिव प्लस MnO4 नेगेटिव प्लस में 5 इलेक्ट्रॉन, और इससे क्या बन रहा है Mn2 पॉजिटिव प्लस में 4s2। ठीक है, ये अपनी रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, इसका काम हुआ खत्म। अभी हम चेक कर रहे हैं जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, या फिर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ था। ठीक है, अब इसमें सिर्फ Sn को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। अब Sn को बैलेंस करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है जबकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले हम इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, 5 से कर दूंगा, तो वहां पे 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जबकि मैं इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, 2 से कर दूंगा, तो यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब रिजल्ट देखो क्या बनता है। अब 2 की मल्टीप्लाई सबसे करनी है, तो 2 8 जा 16H पॉजिटिव प्लस ये क्या बना 2MnO4 नेगेटिव प्लस 2 5 जा 10 इलेक्ट्रॉन, जबकि ये क्या बना 2Mn2 पॉजिटिव प्लस 2 4 जा 8s2। अब 2 की मल्टीप्लाई से हो चुकी है, जो नेट रिएक्शन है कौन सी, रिडक्शन हाफ रिएक्शन ही आई है। अब इसका क्या होगा, ये बनेगी 5Sn प्लस 2, और इसमें क्या आ जाएगा 5Sn प्लस 4, और 5 2 जा 10 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं दोनों तरफ, यानी कि इस तरफ भी और इस तरफ भी, यानी कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में वहां भी 10 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन है। ये तो अपनी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। अब मेरे को नेट रिएक्शन लिखनी है। ठीक है, यहीं से एक सेकेंड, यहीं से देखो, मैं यहीं से नेट रिएक्शन लिख देता हूँ। यहीं से नेट रिएक्शन क्या होगी, अब देखो कभी भी हम इलेक्ट्रॉन को नेट रिएक्शन या रिडक्शन रिएक्शन में काउंट नहीं करते हैं, तो लेफ्ट वालों को लेफ्ट साइड लिख दो, राइट वालों को राइट साइड लिख दो। ठीक है, अब देखो लेफ्ट साइड में कौन आ रहा है, 16H पॉजिटिव प्लस 2MnO4 नेगेटिव। उसके बाद ये भी तो लेफ्ट हैंड साइड है ना, क्योंकि रिएक्शन में पढ़ा था हमने। अब देखो राइट हैंड साइड में कौन आ रहा है, 2Mn2 पॉजिटिव प्लस में कौन लगा है 8s2। Sn2 पॉजिटिव का कितना केस आ रहा है, 5Sn4 पॉजिटिव। ठीक है, तो ये अपनी जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो चुकी है एसिडिक मीडियम में। तो एसिडिक मीडियम में अगर हमें कोई भी रिएक्शन बैलेंस करनी है तो हम इस टाइप से बैलेंस कर सकते हैं। इसमें जो स्टेप्स हमने किए हैं, पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ रिएक्शन निकालो, फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के अगर अदर एटम है उनको बैलेंस कर लो, फिर जितने ऑक्सीजन दे रखे हैं उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो राइट हैंड साइड में, फिर वाटर मॉलिक्यूल से जितने H पॉजिटिव बनने उसको लेफ्ट हैंड साइड में कर दो। H पॉजिटिव कब ऐड करने हैं, जब एसिडिक मीडियम दे रखा है। ठीक है, लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस कर दो। इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करके फिर हमें नेट रेडॉक्स रिएक्शन लिखनी है। तो इस टाइप से या फिर इस तरह आपकी जो एसिडिक मीडियम में कोई भी रिएक्शन है रेडॉक्स रिएक्शन वो बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, बेसिक मीडियम में हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।